ऑफ कुवैत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। दुरूद पढ़ लें मिलके आवाज़ बुलंद। कोशिश करो मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। जो मोमिनीन बाहर जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रा जल्दी ये माहौल मजलिस का बना दें, और जो पीछे तशरीफ़ फरमा है उनसे गुजारिश है कि ये फ़ासला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस का एक बाकायदा माहौल बन सके। दुरूद पढ़ो मिलके आवाज़ बुलंद। इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो कि जो मोमिनीन बाहर से अंदर आ रहे हैं वो आपकी सलवात की आवाज़ पे जल्दी तशरीफ़ ले आएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात बावाज़ बुलंद। जितनी खूबसूरत समात पाक परवरदिगार ने आले मोहम्मद के सदक़े आपको अता की है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। सबसे पहले तो मैं कायनात ख़िताबत में माबूद की हैसियत रखने वाली अली बेटी की बारगाह अक़दस पनाह में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ, और मोहसिन उसूल दीन बतूल के रसूल बेटे की नालैन से लिपटी हुई नूर मिजाज खाक से तमाम मातमी और आज़ादारों के अकायद में रोशनी के लिए सूरजों की कतार तलब करता हूँ। मेरे पास चूँकि बहुत खूबसूरत मेरे बड़े भाई मेरे सीनियर इतनी खूबसूरत मजलिस उन्होंने पढ़ी कि मेरी ज़िंदगी की यादगार मजलिस है। तो आले मोहम्मद की बारगाह में सैयद हर बंदे का अपना मकाम है, अपना हिस्सा है। तो इतने सुर गुर वाले माहौल में मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या पढ़ूं। तो मेरे पास आपको देने के लिए न सुर है न कसीदा है, चंद लफ्ज़ हैं जो शाम की मलिका की दहलीज़ चाट के मैंने आपके लिए तैयार किए। हाँ, मेरा एक बहुत खूबसूरत मयार आपके लिए जहन में बना हुआ है जो अड्डा पसूरियाँ पिछले हफ्ते मजलिस थी जनाब सैयदा के हवाले से। बहुत खूबसूरत दुआ आपने मुझे की और उस दाद और दुआ के भरोसे पे मैं आज इस मेंबर पे दोबारा खड़ा हूँ। एक सलवात इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ो मैं नौकरी शुरू करूँ। मैं एक मौजू पढ़ना चाह रहा हूँ, 4 मिसरे पढ़ के सैयद मैं उस मौजू की तरफ बढ़ रहा हूँ। सब्र व रिज़ा इताअत व एहसास खरीदा। आपने माइक की तरफ तवज्जो नहीं करनी और मेरी उम्र की तरफ भी तवज्जो नहीं करनी, क्योंकि इस जिक्र का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा कद नहीं देखना, मेरे लफ्ज़ों का कद देखना है, मेरे मौजू का कद देखना है, और जितना मेरा हक बने उतना बोलना है, ना उससे कम बोलना है ना उससे ज़्यादा दाद चाहिए। सब्र और रिज़ा 4 शाबान 26 हिजरी को सैयद परवरदिगार वफ़ा कुछ उमूर इलाही तरतीब देने अपनी मर्जी से इस ज़मीन पे उतरा। मेरे पास सिर्फ लफ्ज़ हैं और अकीदा है। ना मैं इस घर के लिए पैदाइश का कायल हूँ ना मौत का कायल हूँ। ये आते भी अपनी मर्जी से हैं। अपने तुहाडे सुनन दी सैयद क्या बात है, तुहाडियां दुआवां दा ही है। 4 शाबान मैंने कहा 26 हिजरी को मेरे बुजुर्ग परवरदिगार वफ़ा चंद उमूर इलाही तरतीब देने के लिए अर्श से फर्श पे अपनी मर्जी से उतरा। अपनी मर्जी से सरकार वफ़ा इस फर्श पे तशरीफ़ लाए। जब सरकार वफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त अमीर मुमकिनात सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुरूद पढ़ो मिलके बावाज़ बुलंद। जोर लाना पड़ा।
उस वक्त अमीर मुमकिनात सरकार अली इब्न अबी तालिब की उम्र मेरे बुजुर्ग थी 50 बरस, जो बनती है आधी सदी। सरकार वफा के ज़हूर के वक्त मेरे बादशाह, मेरे मुर्शद, मेरे बुजुर्ग मौला अली की उम्र बनती है 50 साल। अब ये जहन में रहे, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा। मैंने बहुत मुश्किल नज़म पढ़नी है, ये चौथे मिसरे पे फैसला करूंगा कि वह नज़म पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं तो कितनी पढ़ूं। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा, और अंगुश्ते इस्तजाब का अलमास खरीदा। खरीदा पे तवज्जो रहे, काफिये के साथ साथ सैयद आपने तवज्जो करते आना है। और चौथे मिसरे पे अगर बेटे का हक बने तो बोलना, वरना कोई दाद नहीं। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा, अंगुश्ते इस्तजाब का अलमास खरीदा। अंगुश्ते इस्तजाब का अलमास खरीदा, और बाज़ार किब्रियाई में, बाज़ार किब्रियाई में पूरे 50 साल हैदर ने सजदे बेचे तो अब्बास खरीदा। तुसी जियो हैदरी। नहीं, इस जिक्र में अगर हाथ नीचे रह जाए तो गदीरी सुन्नत पीछे रह जाती है। जिसके हाथ मकरूज हैं सखी अब्बास के हाथों के, उसे कह रहा हूं कंजूसी ना करे, मिलके हैदरी। ਤੁਹਾਡੇ सुनन की क्या बात है। सियालकोट का मयार जड़ा ना मेरे ज़हन च खेमे की छत तो भी उच्चा है। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा। अब्बास खरीदा जाता है, वैसे नहीं मिलता। और खरीदा भी तभी जाता है कम से कम खरीदने वाला अली हो। सब्र व रिज़ा, इताअत व एहसास खरीदा, अंगुश्ते इस्तजाब का अलमास खरीदा। बाज़ार किब्रियाई में पूरे 50 साल हैदर ने सजदे बेचे तो, हैदर के सजदे बिके तो अब्बास आता है, तेरे मेरे सजदे नहीं। सुभान अल्लाह। मौला के मोहर याफ्ता जाकिर हैं, चलो उनकी मौजूदगी को गवाह बना के नज़म शुरू करें सैयद। मैं वो खुतबा जो परवरदिगार वफ़ा ने, या यूं कहूं कि नहजुल बलागा के खालिक के बेटे ने 8 ज़िलहज को काबे की छत पे खड़े होके हुसैनियत के मौजू पे दिया है, उसके तर्जुमा के कुछ बंद अगर आप इजाज़त दें तो। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़ो कि मैं डायरेक्ट खुतबा शुरू करूं। नहीं, ये तमाम आपकी तादाद से कम आवाज़ है सलवात की। इब्तदाइया 6 मिसरे सैयद और डायरेक्ट खुतबा शुरू। हर चीज़ मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ, हमेशा से मेरे बुजुर्ग, तवज्जो मेरी तरफ, ठीक है, तवज्जो मेरी तरफ। मैं हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जो लफ्ज़ जौन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो अब्बास के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। जो लफ्ज़ मैंने कहा मेरे बुजुर्ग जौन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो अब्बास के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है। जो लफ्ज़ अकबर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो यूसुफ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर पीछे वाले भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलते आओगे तो मैं ये मिंबर पे खड़ा आपको सलाम करता हूँगा। साथ साथ मैंने कहा है जो लफ्ज़ अकबर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं सैयद, वो यूसुफ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, और जो लफ्ज़ यूसुफ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं वो अकबर की दहलीज तक भी नहीं आ सकते, ठीक है। हाँ, तो जो लफ्ज़ मौला अब्बास के अलम के नीचे बैठ के अता हुए हैं, मैं, हर हस्ती का अपना प्रोटोकॉल है, हर हस्ती के लिए जो अल्फाज चुने जाते हैं उनका अलग मयार है, उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं हर हस्ती लिखने के लिए। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करम दस्त था। मेरी नज़रों से सैयद मौला अब्बास का ये खुतबा गुजरा तो मैंने सरकार के आगे दरख्वास्त की, मैंने कहा मुर्शद आप लजपाल हैं, आप तो गूंगों को ज़बान अता कर देते हैं, तो मुझे भी अगर कुछ लफ्ज़ अता हो जाए
तो सरकार ने मुझे कुछ चीज़ें अता की। वो माहौल क्या था जो खुतबा लिखने के लिए मुझे सरकार ने अता किया। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करमदस्त था। मेरी परवाज़े अफकार इतनी बढ़ी कि ज़मीन तो ज़मीन आसमां पस्त था। जहन में यह रहे कि लिखना है सैयद अब्बास है, सखी अब्बास लिखना है। अंकल जी सखी अब्बास लिखना है। जो सफर की कीमत होवे खुतबा तो फिर दाद चाहिए, वरना कोई दाद नहीं। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरी तबीयत इतनी सख्त नासाज थी, मैंने गोली खा के आज की इस मजलिस को पढ़ने के लिए तैयारी की है। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करमदस्त था, मेरा सारा अकीदा करमदस्त था। मेरी परवाज़े अफकार इतनी बढ़ी कि ज़मीन तो ज़मीन आसमां पस्त था। और दीनो दुनिया का कुछ होश कब था मुझे, मैं तो अल्फाज चुनने में ही मस्त था। थोड़ी जी ए जी पिछलियां सफा ने ना ए मौला दा नाम मनो, थोड़ी जी तवज्जो मेरे नाल करो। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे सैयद काफियत है तुहाडे कोल खुसूसी तवज्जो चाहिए। एक दिन मेरे मायूस इदराक पे मेरा सारा अकीदा करमदस्त था। मेरी परवाज़े अफकार इतनी बढ़ी कि ज़मीन तो ज़मीन आसमां पस्त था। दीनो दुनिया का कुछ होश कब था मुझे, अब्बास लिखना है। दीनो दुनिया का कुछ होश कब था मुझे, दीनो दुनिया का कुछ होश कब था मुझे, मैं तो अल्फाज चुनने में ही मस्त था। मुझे लफ्जों की एक फौज आती दिखी, मेरा उन्वान चूंकि जबरदस्त था। मेरा उन्वान चूंकि जबरदस्त था। उन्वान क्या था? एक हातिफ ने यह हुक्म भेजा मुझे। हातिफ कहते हैं उस आवाज को जिसमें आवाज वाला नजर ना आए, इसलिए अरबी में टेलीफोन को हातिफ कहते हैं। टेलीफोन को सैयद हातिफ कहते हैं कि आवाज है, आवाज वाला नजर नहीं आता। एक हातिफ ने, तकरार लफ्जी पे तवज्जो, एक हातिफ ने यह हुक्म भेजा मुझे कि मैं रुतबों के खालिक का रुतबा पढ़ूं। मैं दाद मांग के टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी तवज्जो करते आए तो माहौल बन जाएगा। मैंने कहा एक हातिफ ने यह हुक्म भेजा मुझे, एक हातिफ ने यह हुक्म भेजा मुझे कि मैं रुतबों के खालिक का रुतबा पढ़ूं, यानी कि जो दिया 8 ज़िलहज को मैं किरदगारे वफा का वो खुतबा पढ़ूं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल हो गया, माहौल बन गया। अब खुतबे का माहौल क्या था सैयद? बनी उमैया के निजिस दस्तरखान की बची कुची हड्डियां खा के पलने वाले हशरातुल अर्ज। मैंने कहा मेरे पास कसीदा नहीं है, ना मेरे साथ सोजी है, ना मेरे पास आवाज़ है। एक लफ्ज़ों की दुकान है, मैं आपके सामने लफ्ज़ भेजता जाऊंगा, जितनी कीमत बने उसकी बखीली नहीं करनी, ज़्यादा की तलब नहीं है। मैंने कहा बनी उमैया के निजिस दस्तरखान की बची खुची हड्डियां खा के पलने वाले हशरातुल अर्ज ने अपने अंदर ये इरादा किया कि हुसैन बादशाह को हज न करने दिया जाए। ठीक है, इरादा किया कि हुसैन को हज न करने दिया जाए। अब उन्होंने अपने खीमे में इरादा किया, अल्लाह के इरादे को पता चल गया। फ्रंट सीट वाले तो बोलो, अल्लाह के इरादे को पता चल गया। या यूं कहूं कि जिन लफ्जों से उन्होंने इरादा किया वो लफ्ज नहजुल बलागा के खालिक के बेटे की दहलीज पे आके सब कुछ बता गए। सही, हाँ, वो लफ्ज खुद ही आके सरकार को बता गए। तो सरकार वो हज नहीं करने देना चाह रहे। बस सरकार अपने खीमे में तशरीफ़ फरमा थे, सखी अब्बास अपने खीमे में तशरीफ़ फरमा थे। ऐनुल्लाह की आंख ने, ऐनुल्लाह की आंख ने, मेरे बुजुर्ग अगर आप मेरी तरफ तवज्जो करें तो मेरे भाई इधर, मैं इधर पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अपने खीमे से बैठे बैठे ऐनुल्लाह की आंख ने एहरामों में छुपे हुए खंजर देख लिए, छुपे हुए खंजर देखे। सरकार ने कहा कि मैं इनको जंग ना करके भी जंग से रोक के आता हूं। मेरे बुजुर्ग, जंग ना करके भी जंग से रोक के आता हूं या जुबान की तलवार चला के आता हूं। बस सरकार अपने खीमे से चले और काबे तक आए। एक मंजिल से चले, एक मंजिल तक आए। माहौल क्या था? किबरिया के असद का असद जब चला। पढ़ो एक दरूद मिलके बावाज़े बुलंद। अब जो बंदा पीछे से आएगा ना उसे गुजारिश करूंगा कि जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जाए। किबरिया के असद का असद जब चला,
किबरिया के असद का असद जब चला हू बहू कुल्ले ईमान लगता था वो। किबरिया के असद का असद जब चला, पीछे वाले आप पे मेरी ज्यादा नजर है, आपसे मुझे ज्यादा उम्मीद है। किबरिया के असद का असद जब चला हू बहू कुल्ले ईमान लगता था वो। उसकी पोशाक मस्दर थी आयात का, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। थोड़ा सा मेरे भाई सखी अब्बास की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। सैयद चौथे मिसरे में जो बंदा उर्दू अदब से प्यार करता है, एक लफ्ज है पूरा, उस पूरे ने पूरे मिसरे का रंग बदल दिया है। तवज्जो करते आना। किबरिया के असद का असद जब चला हू बहू कुल्ले ईमान लगता था वो। उसकी पोशाक मस्दर थी आयात का, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। उसका लहजा नबी और जलवा अली, उसका लहजा नबी और जलवा अली, नूरे अनवारे यज़दान लगता था वो। थोड़ा सा जरा अगर आप हाजिर दिमाग होकर बैठेंगे तो चलेगा, माहौल बन जाएगा कि उसकी पोशाक मस्दर थी आयात का, उसकी पोशाक मस्दर थी आयात का, मुख्तसर ये के कुरान लगता था वो। उसका लहजा नबी और जलवा अली, उसका लहजा नबी और जलवा अली, नूरे अनवारे यज़दान लगता था वो। सुर्ख चेहरा कुशादा जबीन, नूर दिल बाखुदा, पूरा इमरान लगता था वो, पूरा अली। मिलके आंखों की हो गया अली जना है। अली 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 जी वे कीमत अदा कर छड़ी है। उसका लहजा नबी और जलवा अली, नूर अनवार यज़दान लगता था वो। सुर्ख चेहरा कुशादा जबीन, नूर दिल बाखुदा, पूरा इमरान लगता था वो। मेरे पास सखी अब्बास के लिए इससे छोटे लफ्ज नहीं है। जहां अब सखी कहां से चले मैं पहले बता चुका हूं, अपने खीमे से चले अल्लाह के घर तक आए, खीमे से चले अल्लाह के घर तक आए। मैं आपको उस रास्ते का मंजर बयान कर रहा हूं जहां सजदों का मायार बनता था वो, सजदे नहीं, जहां सजदों का मायार बनता था वो। बाखुदा कुल सनत इसके कदमों में थी। हाँ सखी अब्बास पढ़ रहा हूं, सखी अब्बास पढ़ रहा हूं। हाँ, बाखुदा कुल सनत इसके कदमों में थी, जहां सजदों का मायार बनता था वो। बाखुदा कुल सनत इसके कदमों में थी, जहां सजदों का मायार बनता था वो। बाखुदा कुल सनत इसके कदमों में थी। उसकी दस्तार की हद तो जाने खुदा, जबकि काबे की छत इसके कदमों में थी। अब बैठा कोई, उसकी दस्तार का मुझे नहीं पता। मौला तो जिंदगियां करे सैयद। हाँ, उसकी दस्तार की हद तो जाने खुदा। आपके सुनने की क्या बात है? उसकी दस्तार की हद तो जाने खुदा, जबकि काबे की छत इसके कदमों में थी। अब मैंने आपको लफ्ज़ों का तारुफ करवा दी है, माहौल आपको दिखा दी है। यहाँ से मैं सखी का खुतबा शुरू कर रहा हूँ। सखी काबे की छत पे तशरीफ़ लाए, सामने एक मजमा देखा, भीड़ देखी, उनके जो अहरामों में छुपे हुए खंजर थे वो देखा। हद निगाह तक हुसैन बादशाह के कातिल खड़े थे। सखी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के जो बात की, पहला मिसरा पढ़ूंगा जिसका अकीदा मेरे साथ मिल जाए उसे अब्बास बादशाह की नालैन की कसम दे रहा हूं, बखीली ना करे मेरे साथ, मेरा हक ना बने, इसी अब्बास बादशाह के अलम को गवाह बना के कह रहा हूं, कोई दाद नहीं। सखी ने भीड़ की तरफ देखा, देख के फरमाते सारी तारीफ है उस खुदा के लिए, सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया। मैंने कहा यहां से मैं सखी अब्बास की बात शुरू कर रहा हूं। सारी तारीफ है, आपके सुनने की क्या बात है? सारी तुहाडे सुनन की क्या बात है? तुहाडियां मावां दी तरबियत नूं सलाम है। सारी सारी तारीफ है उस खुदा के लिए
सखी अब्बास फरमा रहे काबे की छत पे खड़े होकर सारी तारीफ है उस खुदा के लिए। एक एक मिसरे में मैं अकीदे की एक एक मंजिल तय करता हुआ चौथे मिसरे तक जाऊंगा। फरमाते सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया, अपने औसाफ हम में किए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। अल्लाह तो नहीं है ना, और हमें खुद से। सैयद दुआमा तवज्जो या आले अब पिछे वाले भी थोड़ा ज्यादा मेहरबानी करो ते तुहाडे सुनन दी क्या बात है। मैं फिर पढ़ाऊंगा। मैंने मेरे बुजुर्ग पहले अर्ज किया कि आले मोहम्मद के जिक्र में उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सारी तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने तौहीद को हम में जम कर दिया, तौहीद को हम में जम कर दिया, अपने औसाफ हम में किए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने पहले अर्ज किया मैं अकीदे की एक एक मंजिल तय करता हुआ आगे जाऊंगा। जिस बंदे के अकीदे में दरार है, जैसे सखी अब्बास के फजाइल सुन के उसे कह रहा हूं अपनी दाद और दुआ संभाल के रखे, किसी और मजलिस में काम आएगी। अपने औसाफ हम में किए मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। फरमाते हैं वो तो कादिर है और उसका जब दिल किया, वो तो कादिर है और उसका जब दिल किया, हमें खुद कर दिया, खुद को हम कर दिया। तवज्जो, वो तो कादिर है भाई, वो अल्लाह है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो सैयद अल्लाह है। या मौला तुहाडियां जिंदगियां करे, पाक सैयदा तुहानू सदा शादो आबाद रखन। वो तो कादिर है और उसका जब दिल किया, वो तो कादिर है और उसका जब दिल किया। ये बात ज़हन में रहे कि सरकार खुतबा देने इसलिए आए कि सरकार को पता चला कि ये लोग जो हैं ये हुसैन बादशाह को हज से रोकना चाह रहे हैं, हज से रोकना चाह रहे हैं। सरकार की पूरी गुफ्तगू सैयद इसी एक नुक्ते पे चलेगी कि तुम और हुसैन को रोकोगे, तुम और हुसैन को रोकोगे। अपने औसाफ हम में किया मुंतकिल, अपने औसाफ हम में किया मुंतकिल और हमें खुद से थोड़ा सा कम कर दिया। वो तो कादिर है और उसका जब दिल किया, हमें खुद कर दिया, खुद को हम कर दिया, हमें खुद कर दिया, खुद को हम कर दिया। अरे ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। हुसैन को रोकते हज से, हुसैन को हज से, और तुहाडे सुनन दी क्या बात है। जिसने पत्थर के घर को, मौला इमाम ज़माना तुहानू सदा शादोबाद रखे। ये तो सदका है, सदका है। तुहाडियां दुआवां दा मौला जानदे ने। आपके सुनने की क्या बात है, आपकी अकीदत की क्या बात है। वो तो कादिर है और उसने जब दिल किया, हमें खुद कर दिया, खुद को हम कर दिया। ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। पत्थर के घर को, सैयद सखी अब्बास की लफ्जें हैं, हाँ, जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। सरकार फरमाते कायनात में तुसी जीवो पे, कायनात में हर बंदे के सैयद अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई हक होता है ना तो वो दो तरह का हक होता है। सखी अब्बास की मेरे बुजुर्ग लफ्ज़ें, हर बंदे का अगर किसी चीज़ पे कोई हक होता है ना तो वो दो तरह का हक होता है, या शरई या कानूनी, तीसरा कोई हक नहीं है। या शरई हक है या कानूनी हक है, तीसरी जबरदस्ती है। या शरई हक है या कानूनी हक है। और मजे की बात यह है कि अगर किसी का किसी चीज पे शरई हक है तो कानूनी नहीं, और अगर कानूनी है तो शरई नहीं। इस मिंबर पे मेरा शरई हक है, कानूनी नहीं। ठीक है, अगर शरई है तो कानूनी नहीं।
कानूनी है तो शरई नहीं, तीसरा कोई हक नहीं। सखी ने एक बात दरमियानी बात की है, फरमाते ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। फरमाते जाहिलो तुम्हें पता ही नहीं चला, उसे हज करने से रोकते हो सभी जिसके हज का ये काबा तलबगार है। फर्क तो देखो, तुम कौन हो, हुसैन कौन है, तुम कौन हो, हुसैन कौन है, वो दो हक जहन में रहे। फरमाते ये तो सदका है शब्बीर के बाप का जिसने पत्थर के घर को हरम कर दिया। जाहिलो उसे हज करने से रोकते हो सभी, उसे हज करने से रोकते हो सभी जिसके हज का ये काबा तलबगार है। अरे वरना शब्बीर तो वो है जो अहमको इसका शरअन और कानूनन हकदार है। दोनों हक है, दोनों हक है ना। वरना शब्बीर तो ऐसे नहीं, सखी अब्बास बढ़ रहा है दरी। वरना शब्बीर तो वो है जो अहमको इसका शरअन और कानूनन हकदार है। तुमने कहा कि हुसैन को काबे में हज नहीं करने देना, आओ मैं बताता हूं हुसैन कौन है, तुम कौन हो। मेरा शब्बीर, आज तक आप हुसैन बादशाह सुनते हैं जाकिरीन से, उलमा से, वाइजीन से, खुतबा से, शुआरा से। आज मैं आपको हुसैन सुना रहा हूं अब्बास से। और अपनों में पढ़ना मेरे बुजुर्ग सैयद बहुत आसान है। ये आप मेरे अपने हैं ना, मैं इसलिए इतनी दलेरी से पढ़ रहा हूं। दुश्मन के मजमे में इतनी दलेरी से नहीं पढ़ा जाता। अब्बास सखी काबे की छत पे हैं, सामने कातिल ही कातिल है। फरमाते मेरा शब्बीर, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था। मैं चौथा मिसरा में पढ़ूंगा, सखी अब्बास का लफ्ज है, उसके खुतबे, सखी के खुतबे का तर्जुमा है। तवज्जो करना, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर एक असगर के सीने में ला सकता था। ओह तवज्जो नहीं की थी तुसा। चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को, हुसैन बादशाह की करीमी पढ़ रहे सखी अब्बास, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर, 1.25 लाख नबियों का, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर एक असगर के सीने में ला सकता था, चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के अपनी चौखट के सीने में ला सकता था, खोल के अपनी चौखट के सीने में ला सकता था। चाहे तो शुरू से आऊंगा पढ़ने के लिए, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को, मेरा शब्बीर अफलाक के नूर को चाहे तो एक नगीने में ला सकता था, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर, तवज्जो चौथे मिसरे पे, चाहे तो मेहनत अंबिया का सफर एक असगर के सीने में ला सकता था, एक असगर के सीने में ला सकता था, चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के, चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के अपनी चौखट के सीने में ला सकता था। अरे उसे हज को यहां आना लाजिम न था, वो तो काबा मदीने में ला सकता था। वो तो काबा मदीने में ला सकता था। जिस बंदे की जुबान मकरूज है अली के मिल के बोलो, अली मौला, अली मौला। थोड़ी दुआवां सही है, या अली या अली। हाँ, सदा आबाद रहे वो जुबानें जिनसे खुशी से या अली निकलता है। चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के, आपकी क्या बात है, चाहे तो शहर जन्नत के दर खोल के अपनी चौखट के सीने में ला सकता था, उसे हज को यहां आना लाजिम न था, वो तो काबा। अच्छा, अगर काबा मदीने में ला सकता था तो फिर हज करने आए क्यों? अगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग काबा अली भाई मदीने में आ सकता था तो फिर हज करने आए क्यों? इसका जवाब भी सखी ने अता किया। फरमाते हैं ये तो उसका करम है कि वो आ गया, ये तो उसका, मेरे भाई जो पीछे खामोश तबका बैठा है, तवज्जो करो मेरे साथ, ये तो नौमी साहब तवज्जो, ये तो उसका करम है कि वो आ गया। उसे दरखास्त जो की थी तकदीर ने, तवज्जो नहीं की थी तुसी, ये तो वो तो काबा मदीने में ला सकता था, उसे हज को यहां आना लाजिम न था, वो तो काबा मदीने में ला सकता था। ये तो उसका करम है कि वो आ गया, हज करने नहीं आया, ये तो उसका करम है कि वो आ गया। उसे दरखास्त जो की थी तकदीर ने, अरे अपने कदमों की आहट से बैतुल्लाह को आके एजाज बख्शा है शब्बीर ने, काबे को एजाज दिया है, हज के लिए नहीं आए।
अपने काबे को एजाज बख्शने आए हैं, अपने कदमों की आहट से बैतुल्लाह को आके एजाज बख्शा है। शब्बीर ने फरमाते हैं, जानते हो कि आदम से खातिम तलक, इख्तियारात पढ़ रहे हैं सखी, जानते हो कि आदम से खातिम तलक सबकी मेहनत है शब्बीर के हाथ में। सखी ने फजाइल का एक एक दर्जा तय करके चौथे मिसरे तक आराम आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि छठे मिसरे में से ये जोर ज्यादा लग जाएगा। जानते हो कि आदम से खातिम तलक सबकी मेहनत है शब्बीर के हाथ में। फरमाते मैं डरता हूं तुम लोग मर ना जाओ, गर अकीदे का दामन कुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में। होली होली, हाँ ये अच्छे, हाँ गर अकीदे का दामन कुशादा है तो, हाँ तंग अकीदे वाले बंदे से तो अब्बास ने बात करना पसंद नहीं की। गर अकीदे का दामन कुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में, इसके रुख से टपकती है पैगंबरी और इमामत है शब्बीर के हाथ में। हुसैन कौन है? इसके रुख से टपकती है पैगंबरी, गर अकीदे का दामन कुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में, इसके रुख से टपकती है पैगंबरी और इमामत है शब्बीर के हाथ में। इसकी इकला में है उसकी सारी रिजा, फिर मशीयत है शब्बीर के हाथ में। चार मिसरे च मैं तुहानू रेस्ट करन दिता है, हुण छठे मिसरे पे कोई बंदा रेस्ट ना करे। जो मंजर सखी ने बयान किया है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, अगर वो मंजर सैयद आंखों के सामने आए तो दाद, वरना कोई दुआ नहीं, वो कोई दाद नहीं। फरमाते जानते हो कि आदम से खातिम तलक, जानते हो कि आदम से खातिम तलक सबकी मेहनत है शब्बीर के हाथ में, गर अकीदे का दामन कुशादा है तो उसकी कुदरत है शब्बीर के हाथ में, इसके रुख से टपकती है पैगंबरी और इमामत है शब्बीर के हाथ में। इसकी इकलाम है उसकी सारी रिजा, इसकी इकलाम है उसकी सारी रिजा, फिर मशीयत है शब्बीर के हाथ में। तुमने हुसैन को समझा ही नहीं, तुमने हुसैन को सोचने की कोशिश नहीं की, मानने की कोशिश ही नहीं की। अरे वो रहम दिल है तुम पे, खुदा की कसम। हुसैन हुसैन इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने वतन छुड़वा दिया, घर छुड़वा दिया, सहन छुड़वा दिया, नाना का रोदा छुड़वा दिया, माँ की कब्र छुड़वा दी। अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो रहम दिल है तुम पे, खुदा की कसम। पर्दा उठा नहीं तुम पे इस राज का, पर्दा उठा नहीं तुम पे इस राज का। तुम्हें इस चीज का इदराक ही नहीं कि हुसैन तुम पे किस कदर रहम दिल है। वो रहम दिल है तुम पे, खुदा की कसम। पर्दा उठा नहीं तुम पे इस राज का, वरना तुम सब हो चिड़ियों का एक घोंसला और मेरी तेग पंजा है शहबाज का। मैं हुसैन की वजह से चुप हूं और मेरी तेग। अच्छा पिछलियां चो भी किसी को नारा आउंदा है यार? नारा ते बाज जमात मारो, मौला दा नाम मनो जरा। मैं आज की इस मजलिस का सबसे छोटा जाकिर हूं और सबसे दूर से आया हूं, उतनी ही दूर से आया हूं मैं, ठीक है। बाकी जितने जाकिर हैं ना वो पाकिस्तान के हैं, मुझे टिकट लेनी पड़ गई है, ठीक है। वो रहम दिल है तुम पे, खुदा की कसम। पर्दा उठा नहीं तुम पे इस राज का, वरना तुम सब हो चिड़ियों का एक घोंसला और मेरी तेग पंजा है। अगर सखी अब्बास को जामिल बना के वादा करो कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे तो 6 मिसरे पढ़ूं। पढ़ा 6 मिसरे, ओके। फरमाता है इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसका लहजा है नहजुल बलागा का घर। मैंने पहले कहा तवज्जो मेरी तरफ नहीं करनी, मेरे लफ्जों की तरफ तवज्जो करनी है। फरमाते हैं इसके अल्फाज हैं, हुसैन पढ़ रहे हैं सखी अब्बास, इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून। पीछे वाले जरा मेहनत करो थोड़ी सी। इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसका लहजा है नहजुल बलागा का घर, इसकी तहरीके अबरू है अमरे कज़ा। हाँ मेरे पास हुसैन के लिए अब्बास के लिए इससे छोटे लफ्ज नहीं है, हाँ बिल्कुल। और जो मौलवी साहब जो है ना जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं हुसैन के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं मौलवी का अल्लाह नहीं जानता, मैं हुसैन का अल्लाह जानता हूं।
इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसका लहजा है नहजुल बलागा का घर, इसकी तहरीक अबरू है अमर कज़ा, इसका सीना है असरार सजदा का घर। इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून। सोचना नहीं मेरे बुजुर्ग, मैं इस घर में, इस घर को जो सोचता है ना उससे बात नहीं करता, जो मानता है उसकी जूतियों को भी सलाम है मेरा। फरमाते हैं इसके अल्फाज हैं मिंबरों का सुकून, इसका लहजा है नहजुल बलागा का घर, इसकी तहरीक अबरू है अमर कज़ा, इसका सीना है असरार सजदा का घर, इसके शाने हैं मोहरे नबी की शबी, इसकी नालैन मयार रुतबा का घर। बाबा जिसको रुतबा चाहिए इसकी नारायण से राब्ता करे। इसके शान है मोहरे नबी की शबी। आज पूरी कायनात में सैयदा पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी होके आए हैं। पूरी कायनात में इतने अल्लाह के मानने वाले नहीं जितने हुसैन के मानने वाले हैं कि नहीं? अगर किसी बंदे को शक है तो मुझे बताए, हिंदू अल्लाह को मानता है? हुसैन का मातम करता है। सिख अल्लाह को मानता है? सिख मेरे बुजुर्ग अल्लाह को मानता है? नहीं मानता, हुसैन को मानता है। ईसाई अल्लाह को मानता है, उस अल्लाह को नहीं मानता जो हुसैन ने बताया है। हाँ, हमारे नजदीक वो है जो रसूल का अल्लाह है, अली का अल्लाह है, उसको नहीं मानता। ठीक है, हुसैन को मानता है। क्यों? एक इसकी रीजन है, एक इसका सबब है। सखी अब्बास ने वो रीजन पढ़ा है। फरमाते इसकी तहरीक अबरू है अमर कज़ा, इसकी तहरीक अबरू है अमर कज़ा, इसका सीना है असरार सजदा का घर, इसके शाने हैं मोहरे नबी की शबी, इसके शाने हैं मोहरे नबी की शबी, इसकी नालैन मयार रुतबा का घर, इसकी पेशानी तकदीर इस्लाम है, इसकी झोली है दुनिया में तन्हा का घर। हुसैन ने अपनी झोली का दरवाजा हर एक के लिए खोल के रखा हुआ है। जो चाहे इसकी पेशानी तकदीर इस्लाम है। सैयद जो बंदा शायरी से प्यार करता है उसे कह रहा हूं उसके अंदर उर्दू अदब की जितनी वो बिसात है अपने सहराए सुकन में अपने घोड़े दौड़ा दे। जो काफिया पढ़ रहा हूं सैयद अगर आज से पहले सुना हो तो फिर कोई दाद नहीं, वरना अगर सखी अब्बास की नालैन के सदके जो ये नया काफिया हो तो फिर जितना हक बने उतना दाद उतनी दुआ, वरना कोई नहीं। फरमाते हैं इसकी पेशानी तकदीर इस्लाम है, इसकी पेशानी तकदीर इस्लाम है, इसकी झोली है दुनिया में तन्हा का घर। फरमाते किस में दम है जो इब्ने अली के सिवा, किस में दम है जो इब्ने अली के सिवा जाम इश्क इलाही का पूरा पिए। अब बाबा नबी भी आते रहे ना, आदम भी जाम पीता रहा ना, घूंट लगाया पूरा नहीं पिया। इब्राहिम ने घूंट लगाया पूरा नहीं पिया, इस्माइल ने मेरे भाई घूंट लगाया पूरा नहीं पिया। फरमाते किस में दम है, काफिया पे तवज्जो, किस में दम है जो इब्ने अली के सिवा जाम इश्क इलाही का पूरा पिए। अरे मेरा शब्बीर वो है कि जब प्यासा हो मारिफत की शराबन तहूरा पिए। शराबन मारिफत की, मारिफत की, हाँ पूरा पिए और तहूरा पिए। किस में दम है जो इब्ने अली के सिवा जाम इश्क इलाही का पूरा पिए। मेरा शब्बीर वो है कि जब प्यासा हो मारिफत की शराबन। तोड़े सुनन दी क्या बात है, मारिफत की शराबन तहूरा पिए। फरमाते सैयद आपकी दुआओं का सारा, मारिफत की शराबन तहूरा पिए। फरमाते तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, एक मोहम्मद के दुश्मन हो। एक मोहम्मद का मेरे बुजुर्ग मेरे भाई कलमा पढ़ते हो, एक मोहम्मद की जान के दुश्मन हो। एक मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, एक मोहम्मद को हज से रोकते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं जिसका कलमा पढ़ते हो वो कौन था, जिसको हज से रोकते हो वो कौन है। फरमाता एक मोहम्मद वो था जिसमें इमरान की नूर गोदी के अनवार पैवस्त थे। तवज्जो, एक मोहम्मद वो था, एक था, एक है, एक था, एक है। एक मोहम्मद वो था जिसमें इमरान की नूर गोदी के अनवार पैवस्त थे और खदीजा की मासूम इमदाद में दीनदारी के मयार पैवस्त थे। होली होली तवज्जो करना, दो मोहम्मद, एक था, एक है, एक वो था, एक ये है। एक और खदीजा की मासूम इमदाद में, और खदीजा की मासूम इमदाद में दीनदारी के मयार पैवस्त थे। उस अकेले में आदम से ईसा तलक, वो जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, उस अकेले में आदम से ईसा तलक सारे नबियों के किरदार पैवस्त थे। उस अकेले में आदम से ईसा तलक सारे नबियों के किरदार पैवस्त थे।
नूर था, सब्र था, अदल था, हुस्न था, यानी औसाफ सरदार पैवस्त थे। औसाफ सरदार पैवस्त थे। वो सरदार था, उसका कलमा पढ़ते थे, उसमें नूर भी था, सब्र भी था, अदल था, हुस्न था। तुमने उसका कलमा पढ़ा, इसकी जान के दुश्मन हो गए। फरमाते हैं उस मोहम्मद का जोर कमर था अली, उस मोहम्मद का जोर कमर था अली। मेरी तरफ, उस मोहम्मद का जोर कमर था अली, उस मोहम्मद का जोर कमर था अली। आज तक जिसकी हैबत का एहसास है ना, उस मोहम्मद का जोर कमर था अली। नूर था, सब्र था, अदल था, हुस्न था, यानी औसाफ सरदार पैवस्त थे। उस मोहम्मद का जोर कमर था अली। फरमाते मेरे पास वक्त नहीं तफसीली तारुफ का, उस मोहम्मद का जोर कमर था अली। आज तक जिसकी हैबत का एहसास है, अरे इस मोहम्मद के बारे में काफी है कि इसके लश्कर का सालार अब्बास है। मुख्तसर, इस मोहम्मद के बारे में काफी है कि पिछे वाले क्यों मैनू बार बार बेदार करना पैंदा है? इस मोहम्मद के बारे में काफी है कि इसके लश्कर का सालार अब्बास है। फरमाते हैं तवज्जो, मिसरा देखना, तवज्जो करना। इस मोहम्मद के बारे में काफी है कि इसके लश्कर का सालार अब्बास है। फरमाते हैं अभी मैं तुम्हें जुबान से रोक रहा हूं कि हुसैन को हज करने दो, वरना बिस्तरे न्याम पे सो रही है अभी मेरी तलवार वल्लाह सिफीन से। मैं सिफीन का लड़ा हुआ हूं, तलवार मेरी चली नहीं उस वक्त से। बिस्तरे न्याम पे सो रही है अभी मेरी तलवार वल्लाह सिफीन से, मेरा सर काट के अभी ले जाए वो। मैंने दिल तोड़ा है जिसका तौहीन से। बाबा तौहीन उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। मैंने तौहीन तो नहीं की ना, जो पढ़ रहा हूं सच कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, तुम्हारे शजरे दिखा रहा हूं, सब ठीक कर रहा हूं, तौहीन नहीं कर रहा, हक पढ़ रहा हूं। फरमाते बिस्तरे न्याम पे सो रही है अभी मेरी तलवार वल्लाह सिफीन से, मेरा सर काट के अभी ले जाए वो, मेरा सर काट के अभी ले जाए वो। मैंने दिल तोड़ा है जिसका तौहीन से। फरमाते मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मुंह फेरूं भला किस तरह दीन से। मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है। जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है, दो आयतों का सहारा लेके सखी ने एक बात की है, फरमाते मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मेरा ईमान और इस्लाम शब्बीर है, मुंह फेरूं भला किस तरह दीन से। अरे किस कदर अहमकाना तखय्युल है कि मांगे बायत अबू जहल यासीन से। बाबा तुम अबू जहल हो, वो यासीन है। किस कदर अहमकाना तखय्युल है कि मांगे बायत अबू जहल यासीन से, मांगे बायत अबू जहल यासीन से। मांगे तुझी उड़ाए तवज्जो करे, मांगे बायत अबू जहल यासीन से। फरमाते मालिक खुल्द का बुग़्ज़ रख के जहन्नुम में आमाल क्यों झोंकते हो सभी। हुसैन मालिक जन्नत है कि नहीं? तो हुसैन का दुश्मन जन्नती है। तो फिर फरमाते मालिक खुल्द का, मालिक खुल्द का सखी ने एक आईना दिखाया है उनको। फरमाते मालिक खुल्द का बुग़्ज़ रख के जहन्नुम में आमाल क्यों झोंकते हो सभी। अरे जिसके दादा के टुकड़ों ने पाला तुम्हें, उसी शब्बीर को भौंकते हो सभी। जिसके दादा के टुकड़ों ने पाला तुम्हें, लेट हो गए हो। जिसके दादा के टुकड़ों ने पाला तुम्हें, उसी शब्बीर को भौंकते हो सभी। आखिरी 6 मिसरे और या अली मदद। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह, गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले। हुसैन का सजदा ज़रबों से नहीं रुकता। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह। सैयद ये वो 6 मिसरे हैं जो आपके बेटे ने 4 शाबान कुवैत में पढ़े थे पिछले साल, और शायद ही कोई मजमे में बंदा ऐसा हो जिसने बैठ के दुआ की हो। फरमाते गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले। कौन सा दर्द है दो जहां में कि जो इसके होंठों पे हरफ दुआ रोक ले। हुसैन दुआ करेगा,
दर्द हुसैन की जुबान से निकलने वाली दुआ नहीं रोक सकते। बात उस बंदे से है जिसका अकीदा साथ चल रहा है। फरमाते गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले, शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले। कौन सा दर्द है दो जहां में कि जो इसके होंठों पे हरफ दुआ रोक ले। फरमाते इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले। थोड़ा सा बोलोगे तो मजा आ जाएगा। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह। फिर बात एक वही कर रहा हूं जो बंदा कुरान से आशनाई रखता है उसके लिए बात कर रहा हूं। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह, इस पास में कोई आवाज नहीं आई लिखकर। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले। कौन सा दर्द है दो जहां में के जो इसके होंठों पे हरफ दुआ रोक ले, हरफ दुआ रोक ले। इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले, उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले। अरे भला हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और ततहीर को हस्बो ना रोक ले। मेरे होते हुए, मेरी जिंदगी में, मेरे होते हुए भला हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और ततहीर को हस्बो ना रोक ले। मैं अपने वक्त से ज़्यादा पढ़ गया, मसाइब मैं नहीं पढ़ूंगा, मसाइब में मेरे से का सैयद बादशाह पढ़ेंगे। आखिरी शेर और तालिब दुआ। गैर मुमकिन है कि इसके सजदे की राह शिद्दत ज़र्ब की इंतहा रोक ले, इंतहा रोक ले। कौन सा दर्द है दो जहां में के जो इसके होंठों पे हरफ दुआ रोक ले, हरफ दुआ रोक ले। भला इसकी सांसों में जितनी हरारत है ना, उसको मुमकिन नहीं कि कज़ा रोक ले। भला हो सकता है मैं भी जिंदा रहूं और ततहीर को हस्बो ना रोक ले। सहन हरम भरा हुआ था, सखी काबे की छत पे तशरीफ फरमा थे। हाजियों का मजमा था, हाजियों की भीड़ थी, एहरामों के अंदर खंजर थे। सखी ने हर एक के खंजर के ऊपर नजर की। फरमाते जिसकी तलवार प्यासी है खून के लिए, जिसकी तलवार, आखिरी बात और तालिब दुआ, जिसकी तलवार प्यासी है खून के लिए अपनी जुर्रत को अपना सहारा करे। जिसकी तलवार प्यासी है खून के लिए अपनी जुर्रत को अपना सहारा करे। फिर तवाफे हरम होगा लाशों पे, बस देर यह है कि शब्बीर इशारा करे। मौला तो वास्ता रखे जियो सियालकोट दा मजमा तुसी जीवो। जिसकी तलवार प्यासी है खून के लिए अपनी जुर्रत को अपना सहारा करे, अपनी जुर्रत को अपना सहारा करे। फिर तवाफ़े हरम होगा लाशों पे, बस देर यह है कि शब्बीर या अली मदद।